नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको हम बहुत ही अहम जानकारी देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रुप डी का फॉर्म डाल दिए हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रुप डी का फॉर्म डालने की सोच रहे हैं या डालने वाले हैं कुछ आने वाले दिनों में। समझ गए? तो इसमें आपके लिए हम एक जानकारी ये लेकर आए हैं कि देखिए, फॉर्म डालने के सभी लोग फॉर्म डालते हैं। फॉर्म डालने के लिए जो पढ़ता है वो भी डालता है, जो नहीं पढ़ता है वो भी डालता है। सब लोग आया वैकेंसी देखे रहे, चलो डाल रहा है, होगा तो होगा, नहीं तो बस भीड़ तो लगाना ही है। आप सभी को पता है कि 32,000 सीट है और इस पे कितने लोग फॉर्म डालने वाले, अप्रॉक्स 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक लोग फॉर्म डालेंगे। समझ गए? लेकिन सिलेक्शन मात्र कितने लोगों का होगा? मात्र 32,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन किसका होगा? जो लोग अभी से निरंतर प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, अपने जो भी इसका मतलब सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे जो भी आपका पूरा सिलेबस है, सिलेबस को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके उन्हीं लोगों को रिजल्ट होगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पढ़ते हैं और उनको पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में पूछता है, उनको पैटर्न ही नहीं मालूम होता, जो मन कर रहा है वो पढ़ रहा है, कहाँ से क्या पूछेगा क्वेश्चन कुछ नहीं पता। तो उसी सब परेशानी को दूर करने के लिए आज आपके लिए हम लेकर आए हैं कि आखिर ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी में सिलेबस क्या होता है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। अगर मैथ से अगर 25 प्रश्न अगर आते हैं तो वो प्रश्न 25 प्रश्न में से आपका मैथ अगर आता है तो वो मैथ कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से कितने मैथ पूछे जाते हैं, रीजनिंग से कितने मैथ पूछे जाते हैं, ठीक है। और साइंस से कितने रीजनिंग से कौन कौन से चैप्टर से कितने रीजनिंग पूछे जाते हैं, समझ गए। और साइंस से बात करें तो साइंस से किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब बात पे करेंगे जो आपका विस्तृत सिलेबस क्या है, ठीक है। रिजल्ट उसी का होगा जो सीरियली ढंग से पढ़ेगा और अभी से निरंतर पढ़ते पढ़ते एग्जाम के दिन तक पढ़ेगा। अप्रॉक्स आपके पास कम से कम अगर देखा जाए तो 6 महीने का टाइम है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो बहुत टाइम है, ठीक है। 6 महीने में भी एग्जाम हो सकता है, साल भर में भी एग्जाम हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है एग्जाम कब होगा। लेकिन हाँ, 6 महीने कम से कम टाइम मिलेगा, और 6 महीने आपके पास अगर अभी से दिल लगा के मेहनत करते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है। रिजल्ट उसी का होगा जो अभी से मेहनत करेगा, और मेहनत वो भी करेगा सही ढंग से करेगा। तो आइए उसी को देखते हुए हम यहाँ पर आपके लिए जो विस्तृत सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। किस सब्जेक्ट से कितना, मतलब किस सिलेबस, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आपका पूछता है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मैथ की हम, ठीक है। जो लोग मैथ, रीजनिंग और साइंस पे कमांड कर लेगा उसका रिजल्ट हो जाएगा ग्रुप डी में, समझ गए। मैथ, रीजनिंग और साइंस पे कमांड कर लेगा, 80 नंबर फिक्स है। तो 80 नंबर फिक्स है कहने का मतलब, तो 80 नंबर या 80 नंबर अगर आता है, ठीक है, 80-85 नंबर या 75 नंबर, तो इसमें से आपका क्या है कि कुछ ही क्वेश्चन छूटेगा। रीजनिंग तो आपको सबको आता ही होगा, रीजनिंग तो गलती होने वाला है नहीं, जो पढ़ लेगा उससे गलती होगा नहीं। तो रीजनिंग, मैथ भी सब जो अगर अच्छे से पढ़ लेगा वो मैथ भी बना देगा। साइंस में भी वही बात है, लेकिन जीके पे ज़्यादा जोर मत दीजिएगा। जीके पे ये नहीं करे कि जीके को छोड़ देना है, जीके को छोड़ देना है और करंट अफेयर को छोड़ना नहीं है, समझ गए। उसको भी लेके चलना है, लेकिन उस पर कम ध्यान देना, उस पर थोड़ा कम मेहनत करना। मेहनत अगर ये तीनों पार्ट आपका अच्छा है, साइंस, रीजनिंग और मैथ आपका अगर अच्छा है तो उधर ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर ये अच्छा नहीं तो पहले इसको अच्छा करने की कोशिश कीजिए। तो आइए मैथ से कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। कौन कौन चैप्टर से आपका प्रश्न आता है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि कौन से चैप्टर से प्रश्न आया, उस चैप्टर को पढ़ के ही नहीं जाते, आता है एग्जाम में ऊपर ताकने लगते हैं, समझिए। तो आइए देखिए मैथ में, ठीक है, रीजनिंग का भी बताएंगे, साइंस का भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, जानकारी अच्छी जरूर लगी आपको, ठीक है। देखिए मैथ में कहाँ से प्रश्न आते हैं इसके बारे में देखिए। सबसे पहले नंबर सिस्टम, आप नंबर सिस्टम को कंप्लीट करके जाइएगा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बात करें बोर्डमास से कुछ देखिए पढ़ के सब सारे सब्जेक्ट, सारे यहाँ पर जो भी आपको चैप्टर बता रहे सबको पढ़ के जाना। कभी कभी एग्जाम में ऐसा, कोई शिफ्ट में ऐसा होता है कि नंबर सिस्टम से एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है, और बोर्डमास से 3 प्रश्न पूछ देगा। लेकिन आपके लिए 20 चैप्टर, पूरे इंपॉर्टेंट 20 चैप्टर लेके आए, ठीक है। तो नंबर सिस्टम हो गया। बोर्डमास समझते हैं ना, बोर्डमास ब्रैकेट वाला जो होता है, काके, क्रिया, गुना, भागा, जोड़, घटा, उस बोर्डमास से आपका प्रश्न पूछा जाता है, समझ गए। दशमलव से, डेसिमल फ्रैक्शन से आपका क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। और भिन्न से, फ्रैक्शन से भी आपका क्वेश्चन पूछता है। कौन सा? और एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछता है, इसको कंप्लीट करके जाइएगा। अनुपात और समानुपात, ये आपका अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। परसेंटेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका परसेंटेज है। परसेंटेज पे आधारित 3 या 4 चैप्टर, देखिए कौन कौन चैप्टर है। परसेंटेज हो गया,
उसके बाद आपसे पूछता है किस मतलब यहाँ पर देखा जाए तो क्षेत्रमिति से पूछता है। ये कौन सा चैप्टर है? क्षेत्रमिति से भी प्रश्न पूछता है। और ये सारे चैप्टर किस बुक में मिलेंगे वो आपको बुक का नाम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर नहीं जानते तो उस मेरे बुक वाले वीडियो में जाइए, बताएं कि कौन कौन से बुक से पढ़ना है, उस पर आपको मिल जाएगा कि उस बुक में सारे के सारे चैप्टर मिलेगा। ये जो भी चैप्टर का नाम बता रहे ये ऑफिशियली रेलवे की तरह से जो उसका नोटिस है उसी के द्वारा ये बताया कि इन सारे चैप्टर से हम प्रश्न को पूछेंगे। समझ गए? अपने मन से नहीं बता रहे हैं इसको। बात करते समय और काज, टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछता है। SICI से क्वेश्चन पूछता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, SICI समझ गया। लाभ हानि से क्वेश्चन पूछता है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये आपका लाभ और हानि हो गया। वीडियो के अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। रीजनिंग के बारे में बताएंगे, साइंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, बीज गणित से, ठीक है, अलजेब्रा की बात करते हैं, x² वाला जो होता है क्वेश्चन उससे पूछता है। ज्यामिति से, कोऑर्डिनेट ज्यामिति ऐसा करके एक होता है चैप्टर, ज्यामिति से आपका पूछता है। ठीक है, उस बुक में सारे चैप्टर को दिया गया है। त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति भी आपका पूछता है। सारे के सारे चैप्टर आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन 10th क्लास से थोड़ा सा बेस ऊंचा कर देता है। सब बोला है कि 10th बेसिक्स रहेगा, लेकिन 10th बेसिक्स रहता नहीं है। ठीक है, क्योंकि 10th बेसिक्स करेगा सब लोग बना कर जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या से क्वेश्चन पूछता है। वर्गमूल, घनमूल, वर्गमूल और घनमूल से भी पूछता है। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट से क्वेश्चन पूछता है। एज से, एज पे आधारित एक चैप्टर है आपका, उससे भी प्रश्न पूछता है। बात करते हैं कैलेंडर और घड़ी, कैलेंडर और घड़ी रीजनिंग में पढ़ना है, मैथ में भी आपका चैप्टर है कैलेंडर और घड़ी, याद रखना, मैथ में पूछता है। पाइप और टंकी, यहां से आपको टोटल पाइप और टंकी, ठीक है, आपको 20 चैप्टर बता दिया मैथ का। इन सारे 20 चैप्टर से कोई चैप्टर से 2 क्वेश्चन, कोई 3 से, किसी से 5 क्वेश्चन, और किसी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता। बहुत सारे चैप्टर, लेकिन पूछता घुमा फिरा के शिफ्ट बाय शिफ्ट इसी 20 चैप्टर में से आपका पूछेगा। 6 महीने के अंदर 20 चैप्टर आपको पढ़ना, कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है। एक बार पढ़ लीजिएगा और उसे बेहतर कीजिएगा। समझ गया? ये आपका रहा मैथ का सारा चैप्टर। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के बारे में बता रहे हैं कि रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर आपसे पूछेगा। वीडियो के अंत तक देखिए। और एक अहम जानकारी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे चैनल के द्वारा आपका जो भी पीछे एग्जाम हो चुका है ग्रुप डी का, 2022 में 23 में एग्जाम हुआ, उन सारे ग्रुप डी का जो प्रीवियस और क्वेश्चन है उसको अगर हम अच्छे से सॉल्यूशन कराए, मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का अच्छे से अगर सॉल्यूशन कराए, उसके बारे में अच्छा सा डिस्कशन करें, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन कौन करना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर लोग होंगे तो हम जरूर करवाएंगे। ठीक है, फिलहाल देखिए मैथ में इतना चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और उसे बेहतर कीजिएगा। रीजनिंग की बात करते हैं तो आइए रीजनिंग के बारे में बताते हैं। देखिए बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कौन कौन सा कितने चैप्टर आपको कंप्लीट करके जाना है। ठीक उसी प्रकार रीजनिंग में भी 15 चैप्टर है जो आपको 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना, यहीं से प्रश्न आते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का अगर प्रॉब्लम होगा तो उसको गूगल करके देख लीजिएगा। कोई चैप्टर का नाम हिंदी में लिखे है, किसी का इंग्लिश में लिखे है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए रीजनिंग में कौन कौन सा महत्वपूर्ण चैप्टर है, सिलेबस में क्या क्या दिया है रेलवे की तरफ से। एनालॉजिक एक चैप्टर है, ठीक है, एनालॉजिक चैप्टर है, आपको रेलवे की तरफ से इस चैप्टर से प्रश्न आएंगे। अल्फाबेट और नंबर सीरीज, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज से भी आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। कोडिंग डिकोडिंग से आपका प्रश्न आएगा, समझ गए, कोडिंग डिकोडिंग से भी आपका प्रश्न आएगा। मैथमेटिक ऑपरेशन से आपका प्रश्न आने वाला है। ठीक है, मैथमेटिक ऑपरेशन से भी प्रश्न आएगा। ब्लड रिलेशन से भी आपका प्रश्न आएगा, समझ गया, ब्लड रिलेशन से भी प्रश्न आएगा। साइकोलॉजी, साइलोजिज्म एक चैप्टर है, ठीक है, साइलोजिज्म एक चैप्टर है, उससे भी आपका प्रश्न आएगा। बात करते हैं जम्बलिंग, जम्बलिंग से भी आपका क्वेश्चन पूछता है, ऐसा रेलवे की तरफ से दिया गया। वेन डायग्राम हो गया आपका अगला चैप्टर, याद पढ़ के जाइएगा कौन सा, वेन डायग्राम। उसके बाद कौन सा चैप्टर, डाटा व्याख्या। ठीक है, डाटा के बारे में व्याख्या करना होगा, एक चैप्टर, सब रीजनिंग का चैप्टर है। ठीक है, नाम इंग्लिश में हिंदी में सब लोग पढ़े होंगे, जो लोग पढ़ते हैं पढ़ाई करते हैं सब लोग पढ़े होंगे। ठीक है, बस हिंदी और इंग्लिश नाम के चलते आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निष्कर्षण और निर्णय, क्या निष्कर्ष निकलता है, ये वाला जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद समानता और अंतर, समानता और अंतर चैप्टर पढ़ के जाना है। तर्क चैप्टर पढ़ के जाना है। वर्गीकरण पढ़ के जाना है। निर्देशन पढ़ के जाना है। कथन और धारणाएं, ये आपका मैथ और रीजनिंग का फुल्ली चैप्टर हो गया। इतने सारे चैप्टर से आपका प्रश्न पूछता है मैथ और रीजनिंग में। आपको बार बार बता रहे हैं कि रिजल्ट उसी का होगा जो अभी से निरंतर पढ़ेगा, मैथ रीजनिंग और साइंस पे कमांड रखेगा। ठीक है, 6 महीना अप्रॉक्स आपके पास टाइम है। अभी से आपके पास अगर सबसे बेहतर करना है तो अभी से जोर लगा दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि कौन सा मतलब क्या आखिर पूछेगा, कहाँ से प्रश्न आएगा। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता ही नहीं होगा, समझ गए। साइंस की बात करते हैं, साइंस में आपका
बेसिक साइंस का एक साइंस में कौन कौन चैप्टर से प्रश्न पूछेगा उसके लिए आपको बेसिक साइंस का बुक के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। अगर इस पे बताएंगे अभी टोटल चैप्टर में तो वीडियो लंबा हो जाएगा, उसको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी साइंस के लिए आपको बता दे रहे अपने चैनल पे एक वीडियो डाले हैं, जाके कौन कौन से बुक से पढ़ना है उसको जाके पढ़िए और अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, तभी आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, समझ गए। और कमेंट कीजिएगा कौन कौन ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जो भी 2023 में एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का 22 में, उसका सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका अच्छे से विश्लेषण मेरे चैनल पे आपको मिले, वीडियो के माध्यम से मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करिए, आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपको हमेशा ग्रुप डी से ही रिलेटेड जानकारी मिलने वाला है, समझ गए, और बहुत अच्छा अच्छा जानकारी मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।